अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किस तरह अराइज हुई टाइमली, अब हम ये देखेंगे। एंशियंट ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू मेक comprehensive attempts to organize the data of the natural world. Aristotle presented an organized observation to support the idea that all animals and plants are somehow related. अब सबसे पहले जो थे वो ग्रीक थे, एंशियंट ग्रीक थे, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल वर्ल्ड को ढूंढने में, खोजने में, और जो एरिस्टोटल था उसने सबसे पहले जो है वो ऑब्जर्वेशन की थी, सपोर्ट किया था कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो समहाउ आपस में रिलेटेड हैं। इसके बाद ये आइडिया अराइज़ हुआ था, क्या क्वेश्चन अराइज़ हुआ था कि जो फंडामेंटल यूनिट है स्ट्रक्चर का वो एक ही चीज़ है और वो तमाम ऑर्गेनिज्म उसको शेयर करते हैं। मगर क्या हुआ कि माइक्रोस्कोप से पहले 17th सेंचुरी में किसी को नहीं पता था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो कौन सा ऐसा यूनिट है जो शेयर करते हैं, जो कि असल में था सेल, जो बाद में पता चला, ठीक है। इसके बाद 1665 में फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, और इन्होंने हनी कॉम से स्ट्रक्चर था एक हनी कॉम की तरह का स्ट्रक्चर था कॉर्क में, और उन्होंने इसकी स्लाइस को यूज़ किया था प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए। और इन्होंने क्या किया था कि सेल वॉल्स देखी थी डेड टिश्यूज़ में, ठीक है, और इन्होंने टर्म दी थी सेल उन इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स के लिए जो उन्होंने देखे थे कॉर्क में, ठीक है। इसके बाद 1670 में जो है वो पहली दफ़ा लिविंग सेल्स जो है वो एंटोन वैन ल्यूवेन हुक ने देखे थे। डच बायोलॉजिस्ट हैं ये, और ये जो है पॉन्ड के वाटर से इन्होंने जो है माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल को ऑब्ज़र्व किया था। इसके बाद मिनिएचर एनिमल्स की अगर हम बात करें, एंटोन वैन ल्यूवेन हुक थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज़ की थी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, और इवेंचुअली क्या हुआ कि रॉयल सोसाइटी में डिटेल्ड ड्राइंग्स उन्होंने बनाकर जो है वो सबमिट की या दी, जो भी उन्होंने देखा था। अमंग दीज वॉज द फर्स्ट प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया डिस्कवर्ड। सबसे पहले जो ड्राइंग उन्होंने दी वो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की थी। 1833 में क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ द सेल है वो रॉबर्ट ब्राउन ने उसको ऑब्ज़र्व किया, इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, और उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था प्लांट सेल में। इसके बाद सेल थ्योरी 1839 में थियोडोर सचवान ने, जो है जर्मन बॉटनिस्ट थे, जो कि वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि तमाम एनिमल्स और प्लांट्स टिश्यूज़ जो हैं वो एक ही चीज़ के बने हुए हैं, जो कि सेल है। 1839 में अब क्या हुआ, 1839 में ये डिबेट एंड हो गई कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो फंडामेंटली डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। He also pulled together an organized previous statement on cells into one theory which states, और उन्होंने क्या किया 1839 में ये चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो गई, और 2 पॉइंट्स इसमें से हमारे पास सेल थ्योरी के बन गए, जिसमें से पहला पॉइंट ये था कि सेल्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स के वो क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं वन और मोर सेल्स को, ठीक है। यानी तमाम जो बेसिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बेसिक है, सही है, वो क्या है, सेल्स हैं, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। इसके बाद 1840 में हमारे पास क्या हुआ कि लाइफ कहाँ से आई वो डिस्कवर किया एल्बर्ट वॉन रियोलेकर ने, ठीक है, और स्पर्म्स और एग्स से ये उन्होंने बताया। इसके बाद 1845 में कार्ल ब्राउन ने क्या किया, रिवोक किया सेल थ्योरी को, और इन सेल्स को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह दिया, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ उनको करार दे दिया। 1855 में क्या हुआ, थर्ड पार्ट ऑफ सेल थ्योरी ऐड किया रोडोल्फ विर्चू ने, जो कि जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, पैथोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या चीज़ ऐड की डेनवॉन के स्ट्रक्चर में कि ये जो सेल है वो डेवलप होता है एग्जिस्टिंग सेल से, यानी जो पहले प्रीवियस सेल मौजूद होता है उसी से ये डेवलप होता है। फिर 1862 में लुइस पास्चर ने क्या किया,
लुईस पास्चर जो कि फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, केमिस्ट भी थे, उन्होंने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड कर दिया इस बात को कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है।